नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पिणाय ते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत रुद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की शुद्ध सागर जी महाराज की गुरु मुनि की मनुष्य यहाँ पर चर्चा चल रही थी रत्न करने शापाचार्य की, और जिसमें आचार्य भगवान समंत रुद्र स्वामी 4 अनुयोगों की चर्चा कर रहे थे। प्रथमानुयोग में बताया था कि जो जीव के आचरण वगैरह का वर्णन करता है उसका नाम प्रथमानुयोग होता है। महापुरुषों के चरित्र का जहाँ वर्णन किया जाता है, उनके जीवन में हुई घटनाओं का जहाँ वर्णन किया जाता है, उसका नाम प्रथमानुयोग होता है। और दूसरा अनुयोग होता है करणानुयोग। अब यह करणानुयोग क्या करता है? तो भानु भाई देखो, 2 मशीनें होती हैं। एक तो फोटो खींचने की मशीन होती है, मुकेश झूठा बात। फोटो खींचने की मशीन, कैमरा जो होता है, उससे जब अपन फोटो खींचते हैं तो किसकी फोटो आती है? जो बाहर का शरीर है उसकी फोटो आती है, और एक दूसरी एक्सरे की मशीन होती है, वो फोटो खींचती है तो किसकी आती है? बस प्रथमानुयोग जो है वो कैमरे की मशीन है, और करणानुयोग जो है वो एक्सरे की मशीन है। जब प्रथमानुयोग ने तुम्हारी फोटो खींची तो बाहर का सारा आ गया और बाहर का सारा देख लिया। तो प्रथमानुयोग ने जब चर्चा करी तो तुम्हारे बाहर के आचरण की करी, बाहर को देख करके करी। और जब तुम करणानुयोग की मशीन के पास गए तो उसके पास जैसे बैठे तो उसने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, बाहर का सब निकाल के फेंक दिया। और किसको पकड़ा? तो उसने तुम्हारे अंदर को पकड़ा। हे जीव, बाहर में कुछ और बैठा है और अंदर में कुछ और बैठा है, और जो अंदर में बैठा है वही अंदर का बैठा हुआ करणानुयोग का विषय है। सेठ जी साहब, बाहर में खराब हो तो चल जाएगा। देखो, 2 दृष्टियाँ होती हैं। एक मनसुख लाल जी, निश्चय की दृष्टि, एक व्यवहार की दृष्टि। व्यवहार की दृष्टि क्या बोलती है कि अंदर में खराब हो तो चल जाएगा, लेकिन बाहर से बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए। श्रीपाल जी, अंदर में सफ़ेद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर तो काले ही रहने चाहिए।
अंदर चमके चाहे नहीं चमके, लेकिन बाहर की चमक जो है बनी रहनी चाहिए। जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं तब तक मेरे बाहर की चमक ना चली जाए। ये व्यवहार बोल रहा है, लोक बोल रहा है, और निश्चय क्या बोल रहा है, बाहर में सफ़ेद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर से सफ़ेद नहीं होने चाहिए। बाहर के परिणाम बिगड़ रहे, बाहर के परिणाम बिगड़ रहे, बिगड़ जान दो, लेकिन अंदर के परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। और व्यवहार किसको देखता है, तो मात्र बाहर बाहर को ही देखता है। इसलिए मान जी मेरी बात समझ एक बार, क्या होता है कि हम जो देखते हैं मात्र बाहर बाहर को ही देखते, अंदर को तो देखते ही नहीं। अब वो श्रीपाल जी का हाथ टूट गया, डॉक्टर ने बोला जाओ फोटो खिंचा के लाओ, तो उन्होंने कैमरे से फोटो खिंचाई, देखो अच्छा है अच्छा है। जी वो अंदर की फोटो खींचनी थी। हड्डी जहाँ से टूटी है वो हड्डी वहीं डॉक्टर जोड़ेगा ना, तुम बाहर से खींच रहा है तो बाहर से तो बाहर की दिखेगी। तो संसार में लोक में जब भी खींची जाती है अजित भाई लालावत, तो मात्र किसकी खींची जाती है, तो बाहर बाहर की ही खींची जाती है, लेकिन बाहर से कुछ होता नहीं है। एक मुनिराज जंगल में बैठे थे और बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे थे जैसे 7वें गुलिस्तान से अभी श्रेणी आरोहण करेंगे, लेकिन बिल्कुल शांत, कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, कोई क्रोध नहीं आ रहा था, बिल्कुल शांत बैठे थे। लेकिन उनके अंदर में उनको भूख लगी थी और अंदर में भूख का चिंतन चल रहा था, और उनके सामने एक खरबूजा रखा था और उस पे उनका अंदर का मन चला गया, बाहर का नहीं गया। किसका? राजमहल सीट किसका? हाँ, अंदर वाला मन जो है, अंदर की जो परिणति है वह खरबूजे के ऊपर चली गई, और बाहर से तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहे, लेकिन मरण करके खरबूजे में कीड़ा बन गए। नागदत्त जो था सामायिक में बैठा था, अंदर से प्यास लगी थी, बाहर से सामायिक हो रही थी, और बाहर से बैठे बैठे वह उसी जल में मेंढक बन गया। जी कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? करणानुयोग समझा रहा है। और क्या समझा रहा है? हे महेश सेठ, तेरे बाहर के परिणाम अच्छे हैं, लेकिन अंदर से तेरे परिणाम अच्छे हैं कि नहीं? अंदर के परिणाम तूने आज तक सुधारने की कोशिश करी कि नहीं? बाहर से खूब सुधारने की कोशिश करी, लेकिन अंदर में जो तो तेरे कलुषता बैठी है, और बाहर में हम जिनको कलुषता बोलते ना, वो कलुषता नहीं है। क्या नाम इनका? अजित भाई लालावत। बाहर में जिसको हम कलुषता बोलते हैं, वास्तव में यदि करणानुयोग की एक्सरे मशीन के पास जाओगे तो अजित लालावत का हाथ टेढ़ा हो गया, बोले टूट गया। टूट गया क्यों टूट गया? बाहर से टेढ़ा हो गया ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके हाथ टेढ़े रहते हैं, जैसे वो है ना देवांश के हाथ टेढ़े हैं। वो टेढ़े नहीं है, वो प्रकृति की बनावट ही ऐसी है। बहुत सारे लोग होते उनके पैर भी टेढ़े होते हैं, वो टेढ़े नहीं है, प्रकृति की बनावट ही है, और प्रकृति की बनावट के अनुसार उसके वैसे प्रकृति ने बनाए हैं। अब वो बाहर से देखे तो लगे अरे टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि टेढ़ा हो गया। लेकिन एक्सरे मशीन के पास जाओगे तो वह एक्सरे मशीन बोलेगी कि टूटा नहीं है, जुड़ा हुआ है, वैसी बनावट है। तो ऐसे हे जीव, मनसुख लाल जी के पास जाओगे तो मनसुख लाल जी अभिषेक नहीं करते, तो अजित लालावत क्या बोलेंगे? अरे वो तो मिथ्या दृष्टि है। क्यों है मिथ्या दृष्टि? क्योंकि अभिषेक नहीं करते ना,
तो तुमने कौन सी परिणति देखी? बाहर की परिणति देखी, लेकिन अंदर में उनके जो दया बैठी है, अंदर में उनके जो करुणा बैठी है सुमतीलाल जी, उस अंदर की करुणा को तुमने टटोला क्या? और वास्तव में वही अंदर की करुणा जो है मनसुख लाल जी, वही मेरे सम्यक्त और मिथ्यात्व की पहचान है, बाहर की परिणति नहीं। हाँ बोलो 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 बोलो। हे जीव, अंदर की परिणति जो है वही सम्यक्त की, वही मिथ्यात्व की पहचान है। बाहर की परिणति सम्यक्त मिथ्यात्व की पहचान नहीं है। अंदर में तेरे क्या चल रहा है? अब बहुत सारी महिलाएं वहाँ गई, कहाँ गई? कहाँ गई? होली खेलने गए। अब होली खेलने गए तो हे जीव, अब होली खेलना सम्यक है कि मिथ्यात्व है? हे जीव समझो बात को, होली खेलना सम्यक है कि मिथ्यात्व है? देखो होता है, कर्मों का उदय है ना, कर्म के उदय के कारण जीव फूलचंदी सिद्धांत शास्त्री का नाम सुना हो तुम लोगों ने, जिनने सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी। इतने महान विद्वान थे, इतने महान विद्वान थे, धवला जी के 20,000 पेज उनको मोखाग याद थे। पंडित जी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, जय धवल सारा कंठस्थ था, लेकिन कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। लास्ट के समय में उनकी परिणति ऐसी हो गई कि वे अपना मल स्वयं खा लेते थे। इतने बड़े विद्वान, कर्मों की परिणति है, क्या करोगे? तो अपना स्वयं का मल, लास्ट जब बुढ़ापे में गए तो ऐसा बुद्धि हो गई कि अपना मल उठा करके और मुंह में रख लेते थे, खा लेते थे। तो कर्मों की बड़ी विचित्रता है, कोई भी इसको नहीं समझ सकता है। तो इसलिए अंकेश पंडित जी समझ मेरी बात को, क्या बोल रहे? अंदर के परिणाम और बाहर के परिणाम, दो चीज़ें हो गई। अब दो चीज़ों में क्या हुआ, तुम्हें बहुत सारा पहले भी समझाया है। बाहर से रंग लगाने से कोई मिथ्यात्व नहीं होता। मनसुख लाल जी, अजित लालावत यहाँ से घर जा रहे थे, मुकेश गांधी ने रंग की पुड़िया ली और इनके ऊपर डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि मुकेश गांधी का अभिप्राय था मुझे अजित को मिथ्या दृष्टि बनाना है। तो इन्होंने एक पुड़िया ली और घोल करके अजित के ऊपर डाल दी, और अजित को रंग लग गया तो अजित लालावत मिथ्या दृष्टि हो गए। अजित भाई सही है कि नहीं? क्यों? अभी तो तुमने बोला ना कि होली खेलना जो है मिथ्या दृष्टि है। हे जीव, होली का रंग सम्यक और मिथ्यात्व की परिणति को नहीं बनाता है। सम्यक मिथ्यात्व की परिणति को कौन बनाता है? मेरे अंदर के परिणाम सम्यक की मिथ्यात्व की परिणति को बनाते हैं। मनसुख लाल जी, दूसरे लोग होली को लेकर के निकले थे और तुम वहाँ पर नारियल बांटने गए तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो गए। गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। महानमल जी तुम भी गए थे? कौन कौन गया था? तो वस्तुपाल जी, तुम नारियल बांटने गए तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो गए। क्यों? हे जीव, तो वही तो समझा रहे कि व्यवहार की क्रिया है और व्यवहार की क्रिया बाहर में हो रही है, लेकिन मैंने वो काम तो किया है, लेकिन उसको धर्म थोड़ी माना है। व्यवहार की लोक की क्रिया लोक में करनी पड़ती है, लेकिन अंदर की परिणति तुम्हारी क्या चल रही? और अंदर की परिणति उस नारियल देने को या रंग लगाने को हमने अंकेश पंडित जी माने कि मैंने रंग लगा दिया तो मेरे कर्मों की निर्जरा हो गई।
अब मिथ्यात आ गया। हे जीव, मिथ्यात अंदर की परिणति है। अब सुमतिलाल तो सोच रहा था महाराज हम तो अभी जा रहे थे काय के लिए, रंग लगाने, रंग लगाए सारे कर्म स्वाहा। हे जीव, रंग लगाने से कोई कर्म कटते नहीं हैं और नहीं लगाने से कोई कर्म छूटते नहीं हैं। ये लोक के व्यवहार है और लोक की क्रिया है और लोक की क्रिया लोक में होती रहती है। उसके प्रति तुम्हारी अंदर की मान्यता क्या है? उस स्थान पर तुम गए तो तुम्हारे अंदर की मान्यता क्या है? वह मान्यता, वह तुम्हारी अंदर की परिणति, वह तुम्हारे सम्यक और मिथ्यात्व का फैसला करेगी। आचार्य समंतभद्र स्वामी वहाँ पिंडी में रहे और प्रसाद भी खाया। मनसुखलाल जी देखो, तुम इन सबको पकड़ करके और फिर किसका निर्णय करना चाहिए? मनसुखलाल जी बोलते कि होली तो मिथ्यात है, मिथ्यात है। हे जीव, बरसों रहे पिंडी के पास उस मंदिर में और उस मंदिर का प्रसाद भी खाया, ऐसा नहीं कि नहीं खाया हो, लेकिन मिथ्यात की कड़ी का उनको छू नहीं पाई। क्यों? मिथ्यात में रहे ना। हे जीव, प्रसाद तो खा रहे थे, सामग्री तो खा रहे थे, लेकिन ये मान के नहीं खा रहे थे कि इसको खाएंगे तो हमारा कर्म कट जाएगा। ऐसा मान के करेगा तो तेरे पास मिथ्यात होगा। अब सुमतिलाल जी जाते हैं कहाँ, विभिन्न क्षेत्रों पर, और वहाँ प्रसाद बंटता है। माताएं बोलती चौके में, महाराज प्रसाद बना दो, प्रसाद बना दो। क्यों बना दें प्रसाद? प्रसाद हम खाएंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। हे जीव, ये मिथ्यात है। मनसुखलाल जी अंदर की परिणति समझो। और बेचारे दौड़ दौड़ करके जाते हैं कहाँ, संसार में। सुमतिलाल तो भटकते ही रहता बेचारा सब जगह, और उसके साथ में वो टीम मिल जाती थी सब बाहुबली ग्रुप के। कहाँ जा रहे हैं? महाराज वहाँ प्रसाद बट रहा है। क्या होगा प्रसाद से? अरे प्रसाद खाएंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इतने से नारियल के लिए बेचारा दिन भर लाइन में लगा रहता है और इतना सा प्रसाद खा करके और सोच रहा है कि मेरे कर्म कट जाएं। तो इतना सा नारियल महेश सेठ मिथ्यात की निशानी हो गया। और समंतभद्र स्वामी ने घड़ा भर भर के कुंडलों मिठाई खाई तो मिथ्यात नहीं हुआ। क्या बोला बदामी लाल जी हमने? तुमने इतनी सी चिटक खाई नारियल की तो तुम मिथ्या दृष्टि हो गए। और समंतभद्र स्वामी ने कुंडलों बंदी, उसको पढ़ो ना, उसमें लिखा 15 घड़े भर के टीन के घी के पिए। 1 चम्मच नहीं, 15 घड़े असली घी के रोज चढ़ते थे और वो पी जाते थे। 15 घड़े दूध के बड़े बड़े, एक घड़े में कम से कम 20 लीटर दूध आए, और ऐसे घड़े दूध के और कुंडलों बंदी मिठाइयाँ सब चट कर जाती थी, लेकिन उनको मिथ्यात नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि अंदर की परिणति ऐसी थी कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ? तो कर्म काटने के लिए नहीं खा रहा हूँ। किस लिए खा रहा हूँ? पेट की भूख मिटाने के लिए खा रहा हूँ। तो खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे एक दूसरे को तुमने रंग लगाया, तो रंग क्यों लगाया? महानमल जी तुम लगाओगे? नहीं लगाओगे? हे जी नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई लगाए मिल जाए तो वो मिथ्या दृष्टि भी नहीं। किसी को किसी ने रंग लगा दिया, एक लोक व्यवहार है, लोक में सब लोग लगाते हैं, तो एक दूसरे को किसी ने लगा दिया, तो इसको लगाने से न सम्यक्त होगा और न मिथ्यात होगा। लोक की क्रिया लोक में चल रही है और हो रही है, लेकिन यदि वहाँ पर ऐसा विचार आ गया किंचित मात्र भी, क्योंकि आज तो देखो मोबाइल का ज़माना है,
अजित भाई, तुम्हारे पास है मोबाइल बड़ा सा, देखते हो दिन भर? हाँ, आज जो है मोबाइल का ज़माना है, वो कोकिला बाई तो दिन भर देखती रहती है, समझो बात को। वो मोबाइल में देखती रहती है। अब मोबाइल में तो ज़माने की बातें आती हैं, उसमें आ जाएगी। बहुत सारे एमपी में क्या करते हैं, होली जलाते और होली जला करके उस होली की अग्नि लाते हैं और अग्नि से बाटियां बनाते हैं और बाटियों को खाते हैं और बोलते हैं कि ये बाटी जिसने खा ली उसको बैकुंठ मिलना पक्का है। होली की बाटी, मानमल जी, होली पे रखी हुई बाटियां, होली की अग्नि की बनी हुई बाटियां जो खाएगा उसको बैकुंठ मिलना निश्चित है, वह बैकुंठ में ही जाएगा और कहीं तो उसका स्थान होगा ही नहीं। और इसी मान्यता को लेकर के वहाँ से अग्नि लाते हैं और उसके ऊपर बाटियां बना बना करके खाते हैं। बाटियां खाना मिथ्या तो नहीं है। अंकिश भाई जी, करणानी योग पकड़ रहा, हम नहीं पकड़ रहे। कौन पकड़ रहा है? करणानी योग अंदर में बैठी हुई वस्तु को पकड़ रहा है। बाटियां चरण प्रतिमान योग से बोलोगे तो प्रतिमान योग तो बोलेगा कि खाना ही नहीं, समझो बात को। प्रतिमान योग से बोलोगे तो प्रतिमान योग तो बोलेगा वो बाटियां खाना ही नहीं और उसकी बाटियां बनाना ही नहीं। और प्रतिमान योग बोलेगा कि रंग लगाना ही नहीं, रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब सूक्ष्म में जाना है, करणान योग के पास जाना है, अब किसी ने मुझे रंग लगा ही दिया और लोग व्यवहार में, देखो बहुत सारे काम ऐसे होते जो लोग व्यवहार में करने पड़ते हैं। अभी श्रीपाल वगैरह वहाँ जाएगा, कहाँ जाता है? डूंगरा आओ, जो भी बड़ी पड़ाल, जो भी हो बड़ी पड़ाल जाएगा, वहाँ पे लोग आ जाएंगे और आकर के श्रीपाल वगैरह को रंग लगाएंगे और रंग लगा करके पूरा नहा देंगे। तो श्रीपाल वगैरह तुम तो मिथ्या दृष्टि हो गए। शाम को सुबह श्रीपाल वगैरह गया था सम्यक दृष्टि और शाम को लौटा तो मिथ्या दृष्टि है जीव। क्यों? क्योंकि वर्तमान योग कह रहा है कि वर्तमान योग में एक भी कहानी हमारे वर्तमान योग में ऐसी नहीं है जो रंग लगाने की आज्ञा देती हो, कहीं पे भी नहीं है। अब किसी ने लगा दिया तो क्या करना है? तो अब करणान योग के पास जाओ। देखो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, मानमल जी बीमार हो गए, किरीट जी के यहाँ गए, नहीं हुए ठीक, तो क्या करोगे? अरे अब तो ठीक ही नहीं हो रहा है, रोने बैठ जाओ। कहाँ जाओगे? अहमदाबाद जाएंगे, दूसरा भी है। तो वर्तमान योग के डॉक्टर ने तो बोला था रंग लगाना ही नहीं, अब यदि लगा दिया तो अब कहाँ जाएं? तो अब करणान योग के डॉक्टर के पास जाओ, तो करणान योग का डॉक्टर बोलेगा लगा दिया, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी परिणति कैसी चल रही है, तुमने उसको धर्म तो नहीं मान लिया। और वास्तव में देखो क्या है मनसुख लाल जी, पुण्य जो है, धर्म की क्रिया जो है, ना वो है ना उपादेय है, वो तो मात्र क्रिया है। पुण्य को धर्म मानना मिथ्यार्थ है। पुण्य से मोक्ष होगा, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो पुण्य करना छोड़ना नहीं है, पुण्य से मोक्ष हो जाएगा, ऐसी मान्यता छोड़नी है। समझो बात, समझ रहे ना? सुचल की अम्मा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुण्य और पाप तो दोनों ही कर्म की बेड़ी हैं, दोनों ही बांधते हैं, दोनों ही बांधते हैं। वो ठीक है, लेकिन पुण्य और पाप कर्म की बेड़ी है, लेकिन पाप को तो छोड़ना है, लेकिन पुण्य को नहीं छोड़ना है। पाप को क्रिया से छोड़ना है और पुण्य को क्रिया में लाना है, लेकिन उसको मान्यता से छोड़ना है कि पुण्य की क्रिया मुझे मोक्ष दिलाएगी, ऐसी मान्यता छोड़नी है, पुण्य की क्रिया नहीं छोड़नी है। वह मान्यता जो थी वह
तेरी मिथ्यात थी, वह और कुछ भी तुम्हारा मिथ्यात नहीं था। तो कर्ण योग क्या करता है, अंदर की परिणति को देखता है, इसलिए कोई घबराना नहीं। रंग लगा दे कोई तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन रंग लगाने को मैंने धर्म नहीं माना है, मात्र लोक की क्रिया मानी है। तो अंदर की परिणति जो देखता है वह अंदर की परिणति देखने वाला कर्णानियोग होता है, और बाहर की परिणति देखने वाला प्रथमानियोग होता है। और हम तो क्या देखते हैं, तो मात्र बाहर की परिणति देखते हैं। अजित भाई लालावत कोई पंचामृत कर रहा था, अरे हम तो देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, अरे ये तो सब मिथ्यात है, मिथ्यात है, देखेंगे ही नहीं। हे जीव, तेरे पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के कारण तू ऐसी परिणति कर रहा है कि देखने ही से मिथ्यात हो जाए। तो हम तो क्या करें, तो देखने ही नहीं जाएं, देखें ही नहीं, और नहीं देखें तो क्या होगा मनसुख लाल जी, अभी समाज में विवाद हो जाए। क्या मनसुख लाल जी के पास लोग आए, बोले हमारी गेर निकलेगी, तो गेर में तुम्हें सम्मिलित होना है। अरे हम नहीं होंगे, मिथ्या मिथ्या नहीं होंगे, भगा भगा। हे जीव, अभी लड़ाई हो जाए और अभी विवाद हो जाए, और विवाद हो करके तुम्हें भी गड़बड़ हो और तुम भी गड़बड़ हो, यह लोक की क्रिया है। यदि कोई मिथ्यात भी कर रहा है तो उस मिथ्यात में हम सहभागी भी बन गए तो भी हमें उसका पाप का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तू गया क्यों था, खुशी खुशी गया था या एक मजबूरी के कारण, लोक के कारण गया था, तो वह लोक के कारण जाने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। वह अंदर की परिणति तुम्हें पकड़नी पड़ती है। इसलिए हे जीव, अंदर की परिणति पकड़ो। राजू भाई, सोना चांदी दिख रहा है। हे जीव, अंदर की परिणति पकड़ो, अंदर की परिणति पकड़ो, और अंदर की परिणति पकड़ में आ जाए तो सारा संसार मेरी मुट्ठी में है। और अंदर की परिणति पकड़ में नहीं आए और बाहर की परिणति बेचारा पकड़ता रहे, तो बाहर की परिणति तुम्हारे लिए मात्र बाहर का ही दिखाएगी, अंदर का दिखाने वाली 1% भी नहीं है। इसलिए कोई भी सुनील भाई कोठारी तो बिल्कुल दिन भर जीव, कोई आदमी दिन भर क्रोध कर रहा है अजित भाई, तो वही तो क्रोधी हो गया। क्यों? अजित भाई लालावत ने माया मुंगाणिया को खूब फटकारा। क्या हो, माया मुंगाणिया नहीं आई? माया मुंगाणिया को खूब फटकारा, तो अवजित भाई लालावत तो अनंतानुबंधी क्रोध का क्रोधी हो गया। मनसुख लाल जी ने अपनी पोते को खूब मारा, खूब क्रोध किया, तो मनसुख लाल तो मिथ्या दृष्टि हो गए। क्यों? अब तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा अंकेश पंडित जी? पढ़ा है? कितनी बार पढ़ा? एक बार नहीं पढ़ना पड़ा, उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है कम से कम। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं? उसको जितनी बार पढ़ोगे, जैसे माता हो, तुमने चटनी बनाई, कभी चटनी खलड़ में डाली थी तो कितनी बार कुचरी उसको, तो एक बार ही कुचरती और खा लेती। क्यों? जितनी बार कुचरी उतनी बार उसका स्वाद बढ़ता गया। तो इस शास्त्र को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें से रस निकलेगा, स्वाद बढ़ेगा। उसमें लिखा हुआ है, बाहर से कोई आदमी तीव्र क्रोधी है तो वह अंदर से क्रोधी हो जरूरी नहीं है, और कोई आदमी बाहर से बिल्कुल शांत बैठा है तो अंदर से बिल्कुल शांत बैठा हो
हो, उसकी कसाएं शांत हो गई हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तुम बाहर की परिणति देखते हो कि अजित लालावत सबको डांट रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है और डांट क्यों रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। वह लक्ष्य यदि सम्यक है तो वह अंदर में क्रोध किंचित मात्र भी नहीं है, और लक्ष्य यदि सम्यक नहीं है तो अंदर में शांत बैठा भी। मानमल जी, तुमने अपने पोते को मारा कभी? कभी नहीं मारा। कभी तो मारा होगा। मारा? कब मारा बता? क्यों मारा? उपद्रव करता। तो तुम्हें कर्म का बंध हो गया त्रिप? क्यों? हे जीव, इसका नाम कसाय नहीं है। पोते को मारना इसका नाम कसाय नहीं है, और शांति से बैठना इसका नाम निष्कसाय नहीं है। बाहर के परिणाम तो शांत हो गए, लेकिन अंदर के परिणाम शांत हुए कि नहीं, अंदर में शांति आई कि नहीं। और अंदर में शांति नहीं आए, उस सुरेंद्र बघेरिया बेचारा देखा। आज वो एक जन बोल रहे थे, कल बड़ौदिया वाले आए थे, तो बोले महाराज जी आज देखो धर्म तो खूब बढ़ गया और लोग खूब बढ़ गए, लेकिन कसाई कितनी बढ़ रही है। जीव, धर्म तो बढ़ गया है और बाहर की परिणतियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन जो अंदर का सुधार था, अंदर की परिणति बदलने का था, वह अंदर की परिणति तो तुमने आज तक बदली नहीं, और उसको बदलने का तुमने पुरुषार्थ भी नहीं किया। और जिसकी अंदर की परिणति बदल जाए वह बाहर से तो कुछ भी करता रहे। हे जीव, अंदर की परिणति कार्यकारी है। अब वो खमेरा में है ना तुम्हारी वो डीना है, डीना, वो नथमल जी की बहू, अब उसकी परिणति देखो अजित भाई कितनी निर्मल है। उसको चौका लगाना है। कोई भी संके साधु आ जाए, कभी भी आ जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, महीना भर के लिए, तो महीना भर रोज चौका लगाए, वो नहीं देखे कि ये कौन से संके हैं और कितने दिन हो गए, कोई मतलब नहीं, उत्साह से बिल्कुल कंटिन्यू चौका लगाए। इसका नाम है अंदर की परिणति सुधरना, अंदर के भावों को उल्लसित होना। हमें तो आहार देना है, आहार देना है। कोई भी साधु आ जाए, 1 घंटे बोलो, 1 घंटे में चौका तैयार, फटाफट उत्साह के साथ। इसको बोलते हैं आहार दान देना। इसको बोलते हैं अंदर की निर्मल परिणति होना। मुकेश गांधी ने 1 दिन चौका लगा लिया, अब 12 साल बाद लगाएगा। अरे अभी तो लगाया था हमने, एक बार तो लगा लिया। हे जीव, ये तो तूने लोगों को दिखाने के लिए लगाया है। ये तूने लोक में रहने के लिए, जैसे मनसुख लाल जी ने किसी को गुलाल लगाई, वो लोक में रहने के लिए लगाई थी, एक बार लगा दी और फ्री हो गए। और जो उसको धर्म मान रहा है वो दिन भर लगा रहा है, लेकिन जो लोक व्यवहार मान रहा है तो एक बार लगा करके फ्री हो रहा है। तो ऐसे ही अंकेश पंडित जी, जो चौका लगाने को लोक व्यवहार मान रहा है, वो साल में 1 बार लगा दे और फ्री हो गया। और जो उसको अपना धर्म मान रहा है वह 24 घंटे तत्पर है, मुझे तो आहार दान देना है। इसको बोलते हैं अंदर की परिणति शुद्ध होना। और अंदर की परिणति मनसुख लाल जी, लाखों जीवों में किसी एक की शुद्ध होती है। क्योंकि अंकेश भाई, सम्यक दृष्टि कितनी है, संख्या तो बताओ। अधिक से अधिक, चौथे गुणस्थान वर्ती मनुष्य अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? बोलो, पंडित हो ना तुम। संख्या है आगम में, चौथे गुणस्थान की भी है, 5वें की भी है, 6वें की भी है, 7वें की, सबकी है। कौन बताएगा?
वो पूना वाली अम्मा कहाँ गए? होली खेल रहे हैं। कोई नहीं बताएगा। सेठ जी साहब कितनी है? नहीं पता। अंकेश भाई बोलो, सुजल की अम्मा है 700 करोड़। अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि होंगे 5 खंडों में, 5 मेरियों में, 15 कर्म भूमियों में, भोग भूमि में, सब में मिला करके अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि होंगे तो 700 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे पूरे लोक मनुष्य। अब 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक हो सकते हैं। और सारे मनुष्य हैं कितने? तो 29 अंक प्रमाण, वो भी निश्चित है। 29 अंक प्रमाण ही मनुष्य हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब 29 अंक में 700 करोड़ का भाग लगाओगे तो करोड़ों में एक सम्यक दृष्टि बैठता है। कितना? करोड़ों में एक बैठ रहा है। अब करोड़ों में एक लेना है तो भारत वर्ष का ले लो तो विदेह में ज़्यादा होंगे। भारत में तो अभी यहाँ पंचम काल है, जहाँ चतुर्थ काल है ना विदेह क्षेत्र में, जहाँ तीर्थंकर साक्षात बैठे हैं, तो वहाँ संख्या सम्यक दृष्टि की ज़्यादा है। अब इस में ले ले, इसमें किसमें? तो तुम्हारे इन सारे आर्य खंड में ढूंढेंगे तो आर्य खंड में ढूंढने जाओ तो जो मांस खा रहे हैं वो तो मिथ्या दृष्टि है नहीं। मांस खाने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मनुष्य त्रियंच तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य मांस खाने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। शराब पीने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। वो हमने उस दिन नहीं बताया, तुम्हारी देवी को बोला था अजित भाई कि जो मांस खाता है, शराब पीता है, वह आहार देने का भी पात्र नहीं है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला भगवान का अभिषेक करने का भी पात्र नहीं है, भगवान को छूने का भी पात्र नहीं है। और यदि वह छूता है तो पुण्य की जगह उसको उल्टा पाप का ही बंद होगा, क्योंकि मांस खाने वाला, शराब पीने वाला वह उच्च कुलीन नहीं है, उसको आगम में शूद्र की संज्ञा दी है। वह जब कर्म आर्य होते ना, वो कर्म से मिलेच्छ है। अंकेश भाई जो आर्य की परिभाषा बनाई ना, कर्म आर्य, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, वो जाति से तो जैन है तो जाति आर्य तो हो गया, लेकिन कर्म आर्य हो कि नहीं हो? कर्म से तो तुम मिलेच्छ हो और काम मिलेच्छ कर रहे तो तुम जैन मात्र लिखने की हो। वास्तव में आचार्य कहेंगे कि तू जो है शूद्र है। उस शूद्र को धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की, इसीलिए तो हमने दूसरी समाज को, दूसरी जाति को जैन मंदिरों में प्रवेश करने का निषेध क्यों किया? आचार्य भगवान शांति सागर के समय में कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि भारत जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी धर्म में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो जैन मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश शुरू हो गया। तो शांति सागर महाराज जो थे वह अन्न जल छोड़ करके हड़ताल पर बैठ गए कि यदि यह नियम वापस होता है, मेरा धर्म सुरक्षित बचता है, तो ही मैं आहार जल ग्रहण करूँगा, और यह नहीं होता है तो मैं प्राण त्याग दूंगा। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? मानमल जी, उनको क्या आवश्यकता पड़ी? हे जीव, मांस खाने वाला हमारे भगवान को छुएगा, हमारे मंदिर में प्रवेश करेगा तो वह हमारा मंदिर जो है अपवित्र हो जाएगा, उसकी शुद्धि समाप्त हो जाएगी। इसलिए शांति सागर महाराज को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसलिए हमने उनको अलग क्यों किया? क्योंकि वह मांस खाता है, शराब पीता है, इसलिए भगवान
भगवान को छूने का पात्र नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई राग देश नहीं। अबे श्रीपाल कोठारी भी शराब पिए तो यह भी भगवान को छूने का पात्र नहीं है, और फिर भगवान को छूता है तो तुझे पुण्य की जगह उल्टा पाप का बंध ही होगा। ऐसी परिणति है। इसलिए हे जीव, अपने अंदर की परिणति को भी सुधारना पड़े। बाहर की परिणति को सुधारते रहो तो बाहर की परिणति से अंदर का सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए श्वेत वगैरह त्याग कर दे। पक्का मांस नहीं खाएंगे। खाते तो नहीं है, तुम्हारे ग्रुप में कोई खाता हो? नहीं, परोक्ष में ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष में तो कम से कम नहीं ही खाना चाहिए। और यदि खाते हो तो गौर जानना कि मैं जो हूँ जाति से तो जैन हूँ, लेकिन कर्म से जैन नहीं हूँ। कर्म का जो मैं हूँ वह कर्म का शूद्र हूँ। तो इस प्रकार अपने अंदर के परिणामों को पकड़ो। और यह पकड़ने की कला कौन सिखाएगा? तो यह पकड़ने की कला करणानि योग से आएगी। मेरे अंदर में क्या चल रहा है सुनील कोठारी? अंदर में मेरी परिणति कैसी चल रही है? हे जीव, बाहर से स्वीकार, यदि अंदर से स्वीकार, बाहर से स्वीकार हो जाए और अंदर से स्वीकार नहीं हो तो अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और अंदर में स्वीकार हो जाए तो बाहर में परिवर्तन नियम से आएगा। इसलिए अंदर से स्वीकार करो। भानु भाई, अब तुम्हारा समय थोड़ा बचा है, अंदर की परिणति को सुधारने की प्रयास करो। ओम नमः सिद्धिभ्याम।